देखिए, लैरिंग्स को आमतौर पर वॉइस बॉक्स बोलते हैं क्योंकि यह स्ट्रक्चर वॉइस प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। यह फेरिंग्स और ट्रैकिया के बीच में होती है और रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। इसके तीन मेन फंक्शंस होते हैं। पहला, वॉइस प्रोडक्शन, जिसको फोनोटेशन बोलते हैं। दूसरा, एयर पैसेज को अलाउ करना। और तीसरा, स्वेलिंग के दौरान एयरवे को प्रोटेक्ट करना ताकि फूड ट्रैकिया में न जाए। अब हम इसके मेन कार्टिलेज को समझते हैं। सबसे पहले थायरॉइड कार्टिलेज आता है, जो लैरिंग्स का सबसे बड़ा कार्टिलेज है। यह कार्टिलेज बाहर से एडम्स एप्पल के रूप में हमें दिखाई देता है। इसका मेन काम वोकल कॉर्ड्स को प्रोटेक्शन देना होता है और मसल्स और लिगामेंट्स के लिए अटैचमेंट प्रोवाइड करना होता है, जिससे लैरिंग्स की मूवमेंट और वॉइस प्रोडक्शन पॉसिबल हो पाती है। इसके नीचे क्रिकोइड कार्टिलेज होता है, जो एक कंप्लीट रिंग शेप्ड कार्टिलेज होता है। यह लैरिंग्स का सबसे मजबूत सपोर्ट स्ट्रक्चर होता है। यह थायरॉइड कार्टिलेज के जस्ट नीचे होता है और आगे जाकर ट्रैकिया से जुड़ता है। इसकी रिंग शेप एयरवे को ओपन बनाए रखने में हेल्प करती है, इसलिए यह एयरवे सपोर्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एरिटेनोइड कार्टिलेज। ये एक पेयर में होते हैं और छोटे पिरामिड शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं। ये क्रिकोइड कार्टिलेज के पोस्टीरियर पार्ट पर होते हैं। इनका सबसे इम्पोर्टेंट काम है वोकल कॉर्ड्स की मूवमेंट को कंट्रोल करना। ये वोकल कॉर्ड्स को ओपन और क्लोज और टेंडन एडजस्ट करने का काम करते हैं, जिससे आवाज़ की पिच और क्वालिटी बदलती है। इसलिए ये वॉइस मॉड्यूलेशन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट कार्टिलेज है एपिग्लोटिस, जो एक लीफ शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, यानी कि पत्ती के जैसा, और लैरिंजियल इनलेट पर होता है। लैरिंजियल इनलेट का मतलब कि टॉप ट्रायंगुलर ओपनिंग ऑफ द लैरिंग्स, जो फेरिंग्स से कनेक्ट होती है। एपिग्लोटिस का मेन काम स्वेलिंग के समय होता है। जब हम खाना निगलते हैं तो एपिग्लोटिस नीचे की ओर झुककर एयरवे को बंद कर देता है, जिससे फूड ट्रैकिया में नहीं जाता और सुरक्षित रूप से ईसोफेगस में चला जाता है। इसलिए ये एयरवे प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब वॉइस प्रोडक्शन यानी कि फोनोटेशन को समझिए। देखिए, जब लंग्स से एयर बाहर निकलती है तो यह लैरिंग्स से होकर गुजरती है। अगर वोकल कॉर्ड्स एक दूसरे के पास होते होते हैं तो एयर फ्लो के कारण वे वाइब्रेट करते हैं और साउंड प्रोड्यूस होता है। इस वाइब्रेशन की टेंशन और पोजीशन को एरिटेनोइड कार्टिलेज कंट्रोल करते हैं, जिससे डिफरेंट आवाज़ें आती हैं और पिच बनती है। देखिए, जब लैरिंग्स इन्फ्लेम्ड होता है, यानी उसमें सूजन आती है, उसको लैरिंजाइटिस बोलते हैं, जिससे वॉइस होर्स यानी कि भारी होने लगती है। इपिग्लोटिस एक इमरजेंसी कंडीशन होती है जिसमें इपिग्लोटिस में स्वेलिंग हो जाती है और एयरवे ब्लॉक हो जाता है। लैरिंजियल नर्व डैमेज में वोकल कॉर्ड्स प्रॉपर्ली मूव नहीं कर पाते, जिससे वॉइस लॉस या कि फिर वॉइस चेंज हो सकती है।